धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड को ध्यान में रखते हुए गियर चेंज करते रहते हैं, वैसे ही शरीर की जो स्पीड है, हमारा जो शरीर है, उसको हमको ध्यान में रखते हुए हर एक्टिविटी को बढ़ाते रहना है। अचानक से कोई भी एक्टिविटी को आपको बढ़ाना नहीं है। अब सोचिए आप, छोटी सी जगह पर कितने लोग रेस्पिरेशन करते होंगे, मतलब श्वसन करते होंगे, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं। और वर्कआउट मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान स्वाभाविक सी बात है कि आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में एक बंद कमरे में आप कैसे ऑक्सीजन या ताजी हवा ले पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लगभग एक सप्ताह पहले मैंने एक YouTube चैनल राइट सेहत की शुरुआत की थी। एक पहले वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब भी हुआ था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैनल की शुरुआत क्यों। उस वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। मुझे उम्मीद नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आप सब लोगों ने उसे पसंद किया। सुझाव भी आए, कुछ कमेंट्स भी आए। कई लोगों ने कहा कि हेल्थ जैसे कठिन और गंभीर मसले को आप सरलतम तरीके से बताएंगे तो हमें लाभ ही होगा, ये हमारे फायदे की ही चीज़ होगी। ये सब देखकर मुझे लगा कि क्यों ना इस चैनल को कंटिन्यू किया जाए। आखिर बनाया ही उसी के लिए है कि हम लगातार आपसे मुखातिब हो सकें। अब मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं किस टॉपिक पर पहले वीडियो में आपसे चर्चा करूं, आपसे जानकारियां साझा करूं। हेल्थ के इतने सारे टॉपिक हैं जिस पर मैं अगर रिसर्च करूं और मैटर कलेक्ट करूं और वीडियो बनाता चलूं तो ये जीवन ही कम पड़ जाएगा। मान लेते हैं कि मेरी आयु 75 साल की होगी। ये एक औसत आयु है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 75 साल तक जीवित रहूंगा। हो सकता है कि मेरी मृत्यु कल हो जाए, अगले क्षण हो जाए। लेकिन हाँ, जिस दौर में मेरा जन्म हुआ है उस दौर की औसत आयु चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, मेडिकल साइंस के हिसाब से 75 साल के आसपास की है। तो इस तरह से देखा जाए तो इतने सारे हेल्थ टॉपिक हैं जिसको पढ़ने, समझने और लिखने में और वीडियो बनाने में कम से कम 5 से 6 जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, या उतनी जिंदगी तो लग ही जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और यहां पर यह बात भी जोड़ दूं कि हेल्थ सेक्टर में निरंतर इतनी खोजें हो रही हैं, बीमारियां पता लग रही हैं, उपचार के नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। खैर, तो मेरे सामने बड़ी समस्या यह थी कि मैं किस टॉपिक पर, किस विषय पर आपसे बातें करूं। थोड़ा रिसर्च भी मैंने किया। कुछ मेडिकल पत्र पत्रिकाएं जो कि कुछ हिंदी में कम ही उपलब्ध है, इंग्लिश में ज़्यादा है, उसके पन्ने भी पलटे। ट्रेंड में एक ही टॉपिक ज़्यादातर जगहों पर दिखा, वो था जिम से संबंधित। वही जिम जिसमें आप लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं। सारे आर्टिकल, सारे समाचार पत्र, यूट्यूब जिम से संबंधित टॉपिकों से भरे पड़े हैं। जिम से संबंधित मतलब जिम जाना बहुत जरूरी, फिटनेस क्रेजी हैं तो जिम जाना जरूरी, जिम के बिना अच्छा स्वास्थ्य आप पा नहीं सकते, जिम देता है आपको लंबी आयु, वगैरह वगैरह। दूसरी ओर डराने वाली चीजें भी जिम के साथ जुड़ी थी, जिम के साथ चस्पा की गई थी, जो कि उससे ज्यादा वायरल थी।
कि जिम आपको क्यों जाना चाहिए उससे ज़्यादा वायरल थी। मसलन जैसे जिम में हार्ट अटैक, जिम जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, जिम में आपको आ सकता है हार्ट अटैक, जिम न्योता दे रहा है हार्ट अटैक को, कुछ इस तरह से। और हाँ, मजेदार बात यह है कि जब मैंने इस वीडियोस को देखा तो कोई भी वीडियो एक दो को छोड़कर मेडिकल साइंस के हिसाब से, चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से तथ्यों के आधार पर बात नहीं कर रहे थे। उसमें जो जानकारियां आपको परोसी जा रही थीं वो सतही तौर की जानकारियां थीं। ये सारे वीडियोस केवल और केवल सनसनीखेज बनाकर भ्रामक तथ्यों को परोस रहे थे। हो सकता है उसके पीछे उनका उद्देश्य हो कि उनके सब्सक्राइबर बढ़ सके, व्यूज जिसको हम कहते हैं बढ़ सके, वॉच टाइम आप लोग जानते ही होंगे, एक चीज होती है यूट्यूब में, वो बढ़ सके। हालांकि एक दो वीडियो अच्छे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक मतलब जिम में हार्ट अटैक, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। टॉपिक सुनकर के, शीर्षक सुनकर के डरिएगा मत। जो लोग जिम जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, जिम में वर्कआउट करने से हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरी ओर जिम संचालक बिल्कुल भी मुझे अन्यथा न लीजिएगा कि ये क्या बोल रहा है। हमारा जिम का व्यवसाय ही चौपट करने वाला है, हमारे जिम के व्यवसाय को ये व्यक्ति चौपट करने चला है। ऐसी बातें इस वीडियो में मैं कतई नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिम में हार्ट अटैक का क्या संबंध है। क्या वास्तव में जिम जाने से हार्ट अटैक आ जाता है? अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी वर्तमान में अनेकों सेलिब्रिटीज जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक के शिकार हो गए? तो क्या हमें जिम जाना बंद कर देना चाहिए? इन सारी बातों पर विस्तार से, बड़े इत्मीनान से मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आपके साथ वह भी केवल और केवल मेडिकल तथ्यों के आधार पर। कुछ पुरानी सुर्खियां, उस पर हम लौटते हैं तथ्यों पर जाने से पहले। राजू श्रीवास्तव, आप सब जानते ही होंगे, मशहूर कॉमेडियन। उसकी मौत भी जिम में वर्कआउट के दौरान हुई थी। राजू श्रीवास्तव जी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद उन्हें तुरंत ही उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। ट्रीटमेंट प्रारंभ हुआ, इलाज प्रारंभ हुआ, उपचार प्रारंभ हुआ। जहां तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 41 डेज, 41 दिन के आसपास तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद 21 सितंबर 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। राजू श्रीवास्तव उस समय 58 ईयर्स, 58 वर्ष के थे। प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 साल के थे। सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल फिट थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। उस समय की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा हूं कि वो बिल्कुल फिट थे। जिम में वे वर्कआउट कर रहे थे। वर्कआउट के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। मुझे याद आ रहा है, कन्नड़ के प्रसिद्ध एक्टर पुनीत राजकुमार, शायद नाम आप सबने सुना ही होगा, सुर्खियों में था ये भी न्यूज। पुनीत को बेहद फिट माना जाता था। प्रतिदिन की तरह वे जिम में वर्कआउट कर रहे थे। अचानक सीने में दर्द उठा, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस समय उनकी उम्र महज 46 साल, 46 ईयर्स की थी।
एक और घटना संभवतः जहां तक मुझे याद आ रहा है, यह घटना 29 अक्टूबर 2021 की है। आप लोग एक सीरियल देखते होंगे, बहुत कॉमन सीरियल है, भाभी जी घर पर हैं, अंगूरी भाभी वाला, प्रसिद्ध टीवी सीरियल है। उसमें एक अभिनेता थे और जहां तक मुझे याद है उसके अभिनेता का नाम था दीपेश भान। उनका भी निधन ऐसे ही हुआ था, जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से। टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की जिम में मौत 11 नवंबर 2022 को हुई थी। वे भी जिम में वर्कआउट कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस विभाग के सरकारी चिकित्सक, जो कि महज 40 पार हुए थे, 41वां उनको लगा था, डॉक्टर संजीव पाल, उनकी भी मौत जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से हो गई थी। इतने सारे जो मैंने चर्चा की, उसके बीच एक और घटना मुझे याद आ रही है जिसका उल्लेख मैं यहां पर करूंगा। 2013 में मशहूर कलाकार, थोड़ी सी पुरानी घटना है, पुराने सालों में आपको ले जा रहा हूं। 2013 में मशहूर कलाकार अबीर गोस्वामी की मृत्यु भी जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से ही हुई थी। उनकी उम्र महज और महज 38 साल की थी, 38 ईयर्स। प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान के बॉडी डबल सागर पांडे जिम में वर्कआउट के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनसे उनका निधन हो गया था। उन्होंने बजरंगी भाईजान, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म थी, लोकप्रिय फिल्म थी, है, उसमें 50 के लगभग फिल्मों में उन्होंने काम किया था। बजरंगी भाईजान में भी उन्होंने काम किया था, सलमान के बॉडी डबल का रोल किया था। तो ये हो गए कई सेलिब्रिटीज, ख्याति प्राप्त लोग, प्रसिद्ध लोग, जिनको आप जानते हैं। आप रात को सोते समय या खाली समय में जो रील्स देखते रहते हैं ना आप लोग रील्स, अभी के कुछ समयों में डांस करते हुए हार्ट अटैक से मौत के कई वीडियो वायरल आपको मिलेंगे। आपने देखा ही होगा, कभी बरेली के अंकल हैं, कभी भोपाल के अंकल हैं, बेटी की विदाई हो रही है, डांस कर रहे हैं, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। चलिए ठीक है, अब बात उठता है कि फिर ऐसा क्यों, मतलब जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक क्यों? इस संबंध में हम सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं। पहले देखते हैं कि जिम क्या है और क्यों है। अधिकांश को यही बातें नहीं पता होती कि जिम है क्या और क्यों है। जिम शब्द जो है प्राचीन यूनानी शब्द से लिया गया, जिम्नेजियम। जिम एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक्सरसाइज करने के लिए कई प्रकार के उपकरण तथा मशीनें उपलब्ध होती हैं। वहां पर एक विशेषज्ञ या ट्रेनर मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध होता है। जिम आजकल गली मोहल्लों में स्थापित है। जहां आप रहते हैं उस फ्लैट में भी क्लब हाउस के साथ एक जिम रहता है। और अगर ठीक ठाक मैं आकलन कर पा रहा हूं तो यह सन 2000 के पहले जिम उतना लोकप्रिय नहीं था जितना आज है। उस समय गांव या कस्बों में एक व्यायामशाला या अखाड़ा हुआ करता था। मैं भी एक कस्बाई शहर से बिलोंग करता हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है। वहां कोई जिम नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। तो उस अखाड़े में या गांव के सभी लोग तो नहीं, जो पहलवान सरीखे लोग होते थे, जो केवल पुरुष जाति के ही थे, वो वर्जिश किया करते थे, मेहनत किया करते थे। धीरे से हम वेस्टर्न कल्चर की ओर आए और कुछ ज्यादा ही आते चले गए। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कई कारणों से कम होती चली गई। इस बात को भुनाया कंपनियों ने, उद्यमियों ने, पैसा लगाने वाले लोगों ने। उन्होंने हमारे दैनिक दिनचर्या में जिम को धीरे धीरे स्थापित करते गए और आज जिम जाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आप एक कंधे पर जिम बैग, जिसमें एक पानी का बॉटल होता है, झक सफेद तौलिया या टॉवेल डला हुआ रहता है, उसके साथ
आप अपने घर जिम से जब लौटते हैं तो थोड़ी सी गर्व की फीलिंग आती ही है। इसलिए नहीं कि आप फिटनेस क्रेजी हैं, इसलिए कि आप जिम से आ रहे हैं और 4 लोग आपको देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि सभी फ्लैट्स में या कॉलोनी के जो मैनेजमेंट होती है उसमें जिम की फैसिलिटी उपलब्ध रहती ही रहती है। तो हमने देखा व्यायामशाला से बदलते बदलते आधुनिक जिम में आज बड़ी संख्या लड़कियों की भी आ गई है। व्यायामशाला के जो पुराने पत्थर और डंडे के जो उपकरण थे वो आधुनिक और डिजिटल हो गए हैं। पहले व्यावसायिक जिम, सबसे पहले इस संसार पर जो व्यावसायिक जिम फ्रांसीसी जिम्नास्ट जिनका नाम था हिप्पोलाइट ट्रायल, उसने ब्रुसेल्स में सन 1840 के आसपास शुरू किया था। उस समय बॉडी बिल्डर के शौकीन ही जिम जाते थे और जिम सामान्यतः इंडोर होता है, मतलब अंदर, छत के अंदर, भीतर, मतलब एक बड़े से हॉल में। हॉल छोटा भी हो सकता है, जगह की कमी रहती है शहरों में, और आजकल एसी का क्रेज है, पूर्णतः वातानुकूलित, एयर कूल्ड रहता है या तो वातानुकूलित होता है, मतलब जिम चारों तरफ से बंद है। अब सोचिए आप, छोटी सी जगह पर कितने लोग रेस्पिरेशन करते होंगे, मतलब श्वसन करते होंगे, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं। और वर्कआउट, मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान स्वाभाविक सी बात है कि आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में एक बंद कमरे में आप कैसे ऑक्सीजन या ताजी हवा ले पाएंगे? आपका ही दिमाग यह कहता है, आप ही कहते हैं या आप जानते हैं, समझते हैं, सुनते भी होंगे कि मॉर्निंग वॉक करना है या शाम का वॉक करना है, इवनिंग वॉक जिसे हम कहते हैं, तो पेड़ पौधे वाले स्थान, मतलब पार्क वगैरह का चयन करते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जो हवादार हो, जहां पेड़ पौधे लगे हों। तो जिम के मामले में आप बदल क्यों जाते हैं? मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जहां तक संभव हो सके फिजिकल एक्टिविटी या जिसमें मेहनत का कार्य हम कर रहे हैं या वर्कआउट टाइप की चीजें हो रही है, वो हवादार स्थानों पर ही करें। जिम में वर्कआउट के दौरान आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन, अधिकतम ऑक्सीजन की आवश्यकता आपके शरीर को होती है और वह ऑक्सीजन त्वरित रूप से आपको नहीं मिल पाता। जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक का यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है। तो फिर करें क्या? एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। तो बेहतर होगा कि आप खुले में सामान्य वर्कआउट या वॉक करें। अगर जिम जाना ही है तो आजकल ओपन जिम का भी प्रचलन बढ़ा है। उसमें आप निर्धारित मापदंडों पर अपने को परख करके जा सकते हैं। मेरे हिसाब से और कुछ रिसर्च के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं कि जिम सामान्यतः 2 प्रकार के लोग जाते हैं। पहला वो जो फिटनेस क्रेजी हैं, दूसरे प्रकार में वे लोग शामिल होते हैं जो स्टेटस क्रेजी होते हैं, जो जिम को स्टेटस की चीज समझते हैं, स्टेटस सिंबल समझते हैं। आप वास्तव में फिटनेस को अगर महत्वपूर्ण स्थान देते हैं तो आप जरूर जिम जाएं। मानव शरीर की जो लंबाई है वो 20 साल तक सामान्यतः औसत रूप से बढ़ती है। इससे पहले जिम जाएंगे और वजन उठाने का अगर कार्य करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लंबाई की वृद्धि रुक जाए। इसलिए 20 साल के पहले कभी जिम ज्वाइन ना करें या अपने बच्चों को भी इस तरह की जिम ज्वाइन ना करने की सलाह दें तो मेडिकल के हिसाब से बेहतर होगा। दूसरी ओर 50 के बाद, मतलब जब आप 50 की अवस्था को पार कर जाते हैं तो आपकी हड्डियां बेहद कमज़ोर हो जाती हैं।
इसलिए विशेष निर्देशन में ही जिम करना चाहिए। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि 50 के बाद जिम नहीं जा सकते, लेकिन आपको एक विशेष देखभाल की, मार्गदर्शन की जरूरत 50 के बाद पड़ेगी। आपको सामान्य फिटनेस बरकरार रखना है, कोई एथलीट, कोई खिलाड़ी नहीं बनना है। उस हिसाब से ही आपको वर्कआउट पर ध्यान देना चाहिए। जब आप जिम जाते हैं, वर्कआउट प्रारंभ करते हैं, ट्रेनर जो वहां पर उपस्थित होता है आपके वर्कआउट को बढ़ाने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ाते जाता है, आप देखे भी होंगे। एक दूसरी बात यह भी होती है कि जो बगल में एक्सरसाइज कर रहा होता है, वर्कआउट कर रहा होता है, जो कि आपका मित्र हो सकता है या अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, उसको देख करके, उसके वर्कआउट को देख करके भी आप अपना वर्कआउट बढ़ाते जाते हैं। एक दूसरी मानसिकता थोड़ी हास्यास्पद है, लेकिन यह भी है कि जिम वाले को हमने पैसा दिया है, मंथली पेमेंट किया है या ईयरली मेंबरशिप ली है, तो हम पूरे जिम के मशीन को और ट्रेनर को निचोड़ कर ही आज घर जाएंगे। पूरे निचोड़ने का मतलब पूरे मशीनों का उपयोग करेंगे, मैक्सिमम टाइम जिम में बिताने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज या बहुत सारे वर्कआउट हम करके जाएंगे। तो फिर ऐसे में होगा क्या? आपकी ओवर जिमिंग हो गई, ओवर वर्कआउट हो गया। मतलब आपके शरीर के सहने के मुकाबले कई गुना ज्यादा वर्कआउट हो गया। इस स्थिति में रक्त संचार, ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। दिल की धमनियों में एरिथेमेटस प्लाक, या उसको हम सरल भाषा में यूं कह लीजिए, वसा की जमावट होती ही है। कईयों के में कम और कईयों के में थोड़ी बहुत अधिक। रक्त संचार बढ़ने से, अत्यधिक व्यायाम करने से या वसा के फटने का जो खतरा है वह ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा वर्कआउट करने से सीने पर थोड़ा सा जोर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ओवर जिमिंग से हार्ट अटैक का खतरा आपके ऊपर कई गुना ज्यादा बना रहता है। अधिकांशतः जो जिम जाने वाले युवा ट्रेनर की सलाह पर या गूगल जानकारी के आधार पर बॉडी बनाने या मेंटेन करने के लिए एक पाउडर आता है जिसको आप जानते होंगे, प्रोटीन वगैरह वाला स्टिमुलेंट्स लेते रहते हैं। बड़े बड़े डिब्बों में वो आता है, आप सब जानते ही होंगे। इसके आजकल बाकायदा अलग से दुकानें या यूं कह लीजिए कि सेंटर्स या शोरूम इस टाइप के गली मोहल्लों में खुल गई हैं। इन जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की लगातार सेवन से हार्ट, हृदय जो है हमारा, वह इरिटेबल हो जाता है। कह सकते हैं कि हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं लंबे समय तक सेवन करने से। ऐसे में वर्कआउट के दौरान हार्ट प्रॉपर तरीके से, या यूं कह लीजिए कि सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता। जैसा उसको हृदय को कार्य करना चाहिए उस तरीके से वह कार्य नहीं कर पाता और कई दफे हार्ट आपको दगा देने की स्थिति में, आपको धोखा देने की स्थिति में आ जाता है। आजकल के जो युवा एथलीट्स हैं और जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है। यह दिल के दौरा पड़ने की दर को, उसकी संभावना को
बहुत अधिक बढ़ा देता है। खास बात और है यहाँ पर जिसको मैं बताना चाहूँगा कि स्टेरॉयड जो होता है सिर्फ हार्ट को या हृदय को ही नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि फेफड़ा, लंग जिसे हम कहते हैं, किडनी, वृक्क जिसे हम कहते हैं, लीवर, यकृत को भी नुकसान पहुँचाता है। बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है यह। अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं तो नियमित बॉडी चेकअप डॉक्टर से ज़रूरी है। बेहतर होगा कि इस तरह के सप्लीमेंट से बचें। मेरी तो आपको व्यक्तिगत रूप से यही सलाह होगी कि इस तरह के सप्लीमेंट से बिल्कुल बचें और उसकी जगह आप प्राकृतिक भोजन या आहार के द्वारा ही अपने बॉडी या शरीर को मेंटेन करने का काम करें। तो आपके शरीर के लिए भी बेहतर होगा और आपके भविष्य के स्वास्थ्य के लिए भी ये चीज़ें मेरे विचार से बेहतर होंगी। हाँ, एक बात और है, आजकल एक प्रचलन बढ़ गया है, जो थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं या थोड़ा शौक रखते हैं, वो घर पर ही एक छोटा सा या एक बड़ा सा जिम बना लेते हैं। घर पर जिम बना लेना गलत नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप प्रशिक्षित ट्रेनर कहाँ से लाएंगे? ट्रेनर और ट्रेनिंग के अभाव में वर्कआउट जो हम वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वर्कआउट, वह अगर सही तरीके से नहीं हुआ, गलत हो गया, तो फिर से वही हार्ट अटैक वाली पोजीशन आ जाएगी। फिर से आपका हृदय आपको दगा दे सकता है, धोखा दे सकता है। इसलिए घर में जिम बनाने से बचें। अगर घर में जिम बनाए हैं तो एक प्रॉपर तरीके से ही उसमें वर्कआउट करें। आज हमारा टॉपिक जिम भी नहीं है और हार्ट अटैक भी नहीं है। हमारा टॉपिक है जिम में वर्कआउट के दौरान, उसमें एक्सरसाइज के दौरान जो हार्ट अटैक आने लगे हैं वर्तमान परिदृश्य में, जो समाचार हम सुनते रहते हैं, उस पर चर्चा करना। मतलब जिम में हार्ट अटैक की चर्चा करना। मुझे लगता है कि एक निर्धारित समय में मैंने जिम में वर्कआउट के दौरान आने वाली हार्ट अटैक की समस्याओं पर, हार्ट अटैक की समस्या पर तथ्यों के साथ विस्तार से आप सब लोगों से बातें की, चर्चा की। अब हम उन लक्षणों पर चर्चा करते हैं जो जिम में वर्कआउट के दौरान दिखे, तो आप समझ लीजिए कि हार्ट अटैक सरीखे लक्षण हैं, या ये मान लें कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सबसे पहली बात तो वर्कआउट के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान थकावट ज़्यादा हो रही है। आप थक ज़्यादा जा रहे हैं। सामान्य तौर पर थकते तो सभी ही हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आपको थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है पहले के मुकाबले, तो सावधान हो जाएं। दूसरा है चोकिंग सेंसेशन। गले के निचले हिस्से में, गले की ये जो निचला हिस्सा होता है, यहाँ पर वर्कआउट के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान एकदम सा चोकिंग, बंद जैसा फील होना, ऐसा आपको अगर लगने लगे। घबराहट भी एक मुख्य लक्षण है ही, इसे आप सब जानते ही होंगे। अधिक वर्कआउट के बाद बेहोशी जैसी हालत हो जाना। एंजाइना सुने होंगे, एक शब्द आता है एंजाइना। एंजाइना की शिकायत, मतलब सरल भाषा में कहें तो सीने में दर्द, सीने के जो बीचों बीच उसमें दर्द होता है। पसीना अत्यधिक तेजी से आने लगता है। सीने के बीच दर्द अगर ना हो तो कई बार बहुत ज़्यादा जकड़न, या जिसको हम कह सकते हैं कसाव की स्थिति उसमें आती है। उल्टी भी कभी कभी होती है। खांसी का एक दौर भी शुरुआत हो जाता है या चलने लगता है। सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ होना, जबड़े कंधे में भी दर्द का होना, ये जैसे कुछ लक्षण बिल्कुल आपको बखूबी बता देते हैं कि आपके शरीर के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर देखें हम तो ये लक्षण हमारे दोस्त हैं। ये लक्षणों के आधार पर ही हम जान लेते हैं कि हमारा शरीर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, हमारा हृदय प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसी सावधानी हम रखें कि जिम में हार्ट अटैक नहीं आए। साधारण सी बात है, एक व्यक्ति
जिम इसलिए ही जा रहा है कि उसे फिट रहना है, हार्ट अटैक से दूर भागना है और हार्ट अटैक को भी दूर भगाना है, दोनों बातें हैं। ऐसे में वहीं वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए एहतियातन सावधानी के बतौर हमको कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना होगा, जरूर ध्यान में रखना भी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। जिम में कभी भी आप हाई इंटेंसिटी का व्यायाम ना करें। कई मेडिकल रिपोर्ट इस बात को कहती है कि मेडिकल इंटेंसिटी का मिडिल इंटेंसिटी का जो वर्कआउट है वो साधारण व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। कईयों को बहुत हल्का दर्द हार्ट अटैक में उठता है, इसे पहचानें, इग्नोर बिल्कुल ना करें। अपनी शारीरिक क्षमता के मुताबिक ही आपको वर्कआउट करना है और करना चाहिए। जिम में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, हृदय से जुड़ी कोई समस्या है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले जिम जाने के पहले। मेरी तो व्यक्तिगत सलाह होगी, या अपने जिम ट्रेनर को इसकी जानकारी जरूर दे दें। ट्रेडमिल पर दौड़ते समय उसकी स्पीड ज़्यादा ना रखें। आजकल ऑटोमेटिक ट्रेडमिल का भी चलन है, जो अपने स्पीड से आपको दौड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आप दौड़े चले हैं, आप दौड़े पड़े हैं, फिर भी आपको दौड़ना पड़ रहा है, फिर भी आपको दौड़ना पड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखें। जिम में एक्सरसाइज करते समय पानी ना पिएं। वर्कआउट के दौरान अगर बेचैनी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। मांसपेशियों में खिंचाव या सांस लेने में दिक्कत, खूब पसीना आना, तो एक्सरसाइज ना करें। वर्कआउट के समय असामान्य दिल की धड़कन, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, नर्वस होना, धुंधला दिखना भी खतरे की घंटी है। ज़्यादा वजन उठाने वाला या जिसको हम कहते हैं हैवी वेट एक्सरसाइज भूल कर भी ना करें। इसे हार्ट पर प्रेशर बनता है। अगर हैवी एक्सरसाइज आपको करना ही है या कर ही रहे हैं तो हर तीसरे सप्ताह चिकित्सक से अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। हैवी वेट, क्योंकि जो एक्सरसाइज होती है हैवी वेट की, वो दिल पर असामान्य रूप से वजन डालती है। अच्छी गुणवत्ता का जिम और प्रशिक्षित ट्रेनर ही आपके शरीर को समझ सकता है, आपके शरीर की ज़रूरत को समझ सकता है। इसलिए आप ऐसे जिम पर ही जाएं जहां अच्छे ट्रेनर हों, प्रशिक्षित ट्रेनर हों और जिम अच्छा हो। कितना वर्कआउट करना है, यह यक्ष प्रश्न है। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जिम में वर्कआउट करने के दौरान मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण बनता है ओवर एक्सरसाइज। अभी तक के जो चर्चा चली उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई। बहुत ज़्यादा और बहुत तेज वर्कआउट करने से बचना चाहिए। जब वर्कआउट कर रहे हैं तब ना तो बहुत अधिक वजन उठाएं, ना किसी वर्कआउट की अति करें। कहने का मतलब ज़्यादा वर्कआउट बिल्कुल ना करें। और जैसे जैसे उम्र बढ़े या आपकी उम्र बढ़ती चली जाए तो इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आपको खास तौर पर इन बातों पर फोकस करना चाहिए। पूरे वर्कआउट को हम मूलतः देखा जाए तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला वार्म अप, दूसरा मेंटेनेंस और तीसरा कूल डाउन फेज।
आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई भी खेल खेलने के पहले जो खिलाड़ी होता है वो सामान्य तौर पर मैदान का एक चक्कर या एक हल्का एक्सरसाइज कर लेता है। उसके बाद मैच में जमकर वह खेलता है। यही नियम, यही पैटर्न वर्कआउट पर भी लागू होता है। मान लेते हैं आपको 40 मिनट का वर्कआउट सेशन करना है। टोटल अपने को 40 मिनट का वर्कआउट आज करना है। तो शुरू के जो 10 मिनट होंगे वो वार्म अप कीजिए, वो वार्म अप सेशन कहलाएगा। 20 मिनट मेंटेनेंस फेज रखिएगा और आखिरी के जो 10 मिनट होंगे वो कूल डाउन फेज होंगे। वार्म अप में आप हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेंटेनेंस में आपको हैवी एक्सरसाइज या बेसिक जो एक्सरसाइज है उस पर ध्यान देना चाहिए। और कूल डाउन के फेज में बहुत हल्की एक्सरसाइज करते हुए आपको अपने शरीर को या बॉडी को रेस्ट की स्थिति में लाना है। पूर्णतः विराम की स्थिति में धीरे धीरे करके अपने को विराम की स्थिति में लाना है। योग में आप देखे होंगे सारे आसन के बाद कूल डाउन के लिए शवासन किया जाता है। शायद आपने देखा या सुना भी होगा शवासन के बारे में। ये सेशन मैंने डेली के बताए कि प्रतिदिन आपको कैसे वार्म अप करना है, कैसे मेंटेनेंस फेज को मेंटेन करना है और कैसे आपको थोड़ी सी कूल डाउन फेज में जाना है और उसके बाद अपने बॉडी को रेस्ट करना है। अब बात करते हैं कि कल से आप जिम जाने की शुरुआत कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतें। अचानक कल से आप हैवी एक्सरसाइज करने न लग जाएं। आप रोज धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाते चलें। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कार या बाइक में सीधे ही टॉप गियर नहीं लगाया जाता, जो स्पीड वाली गियर होती है जैसे 4 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर, वो नहीं लगाया जाता। पहले हम फर्स्ट से गाड़ी को पिकअप उठाते हैं। हम धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड को ध्यान में रखते हुए गियर चेंज करते रहते हैं। वैसे ही शरीर की जो स्पीड है, हमारा जो शरीर है, उसको हमको ध्यान में रखते हुए हर एक्टिविटी को बढ़ाते रहना है। अचानक से कोई भी एक्टिविटी को आपको बढ़ाना नहीं है। अब आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट भी ठीक नियमों के मुताबिक आप कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा मतलब और एडवांस में जाकर वर्कआउट पर जाऊं। ठीक है, उसका भी हम समाधान करते हैं इसी वीडियो में। एक मॉडरेट एक्टिविटी करने के लिए, मतलब आपको एक अच्छा एक्टिविटी, ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए आपके टारगेटेड हार्ट रेट, आपके जो टारगेटेड हार्ट रेट है आपके अधिकतम 76% के बीच होना चाहिए। मैक्सिमम हार्ट रेट सबकी अलग अलग होती है। मैक्सिमम हार्ट रेट को जानने के लिए अपनी उम्र को, जो आपकी उम्र है, उसको 220 से घटाना है, 220 से माइनस करना है। जैसे आप 40 के हैं तो आपकी अधिकतम हृदय गति होगी 180 बीट प्रति मिनट, क्योंकि हमने 220 में -40 कर दिया, 220 में हमने क्या कर दिया, 40 कर दिया, तो 180 बीट प्रति मिनट। इस तरह से आपके अधिकतम हृदय गति का 64%, मतलब 180 मल्टीप्लाई बाय 0.64 इज इक्वल टू 115 बीट प्रति मिनट। बहुत सिंपल सा गणित है। इसी तरह से आपके अधिकतम हृदय गति का 76%, 76%, मतलब 180 इंटू 0.76 इज इक्वल टू 137 बीट प्रति मिनट। तो ये गणितीय जो कैलकुलेशन है ये तो बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 साल की उम्र में एक एक्टिविटी तब मॉडरेट होती है जब आपका हार्ट रेट 115 से 137 बीट प्रति मिनट के बीच रहती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जब आपका हार्ट रेट 115 से 137 बीट प्रति मिनट के बीच रहती है।
ये आपके शरीर के लिए अच्छा है। ये मॉडरेट एक्टिविटी मैंने बताई। लेकिन आपको विग्रस एक्टिविटी मतलब और कुछ ज़्यादा जाकर के एक्टिविटी आपको करनी है, तो आपके हृदय की अधिकतम जो हृदय गति होगी वो 77 से 93, 77 से 93, 77 टू 93% के बीच होनी चाहिए। हालांकि इस रेंज में हार्ट अटैक की जो संभावनाएं हैं वो बनी रहेंगी। मुझे लगता है कि मैंने जिम में वर्कआउट के दौरान जो हार्ट अटैक की संभावनाएं बनती हैं उन सारे पहलुओं पर सूक्ष्मता के साथ, तथ्यों के साथ चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको यह चर्चा कुछ उपयोगी लगी होंगी। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सेहतमंद बने रहिएगा। नमस्कार।